मैं इसकी शुरुआत बेसिकली एक श्लोक से करना चाहूँगा कि श्लोक ऐसा है कि लग्नम देवम प्रभुम स्वामी लग्नम ज्योतिः परम मतम लग्नम दीपो महान लोके लग्नम तत्व दिशम गुरु। यानी कि लगन ही सब कुछ है, लगन ही देवता के समान है, लगन ही पूरे कुंडली का स्वामी है ना। एक ऐसा ज्योति की तरह है जो आपके कुंडली के पूरे जो संसार है उसमें प्रकाश डालता है और ये कहीं ना कहीं सबका द्योतक है। जब भी आप ज्योतिष से रिलेटेड वीडियोस देखते हैं या फिर न्यूज़ चैनल भी देखते हैं, वहाँ राशिफल की चर्चा हो रही होती है और उसमें ये कहा जाता है कि इस राशि जो है फलना फलना राशि करोड़पति बनने वाले हैं, इन राशियों की भाग चमकने वाली है। बहुत सारी चीज़ें आप देखते भी हैं, लाइक भी करते हैं और उसको अपने साथ जोड़ने की कोशिश भी करते हैं अपने राशि के साथ। और हर महीने हर साल आप ये देखने की कोशिश करते हैं। पर कभी आपने सोचा है कि आखिर ये जो रिजल्ट्स की बात हो रही है, राशिफल की बात हो रही है, इसका प्रभाव पड़ता किस पे है? तो सीधा सीधा जवाब है कि आपके ऊपर। अगर आप करियर के बारे में जानना चाहते हैं, मनी फाइनेंस के बारे में जानना चाहते हैं, रिलेशंस के बारे में जानना चाहते हैं, अपने शादी के बारे में जानना चाहते हैं, हेल्थ के बारे में जानना चाहते हैं, तो हर चीज़ सबसे पहले अपने बारे में जानना चाहते हैं। बिकॉज राशि में चाहे प्लैनेट कहीं भी बैठा हो, किस हाउस में बैठा हो, क्या प्लैनेट की स्थिति है, मित्र अवस्था में, डेबिलिटेड है, नीच का है, एक्सॉल्टेड है, मूल त्रिकोण राशि में, जो भी उसका प्रभाव पड़ने वाला है वो कहीं ना कहीं आपके ऊपर पड़ता है। लेकिन हम हमेशा ही राशिफल देख के ही रह जाते हैं, हम कभी लगन की बात नहीं करते, एसेंडेंट की बात नहीं करते। तो चलिए, मैं आशुतोष आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल दोषाकारा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। आज हम बात करने वाले हैं कि आप राशिफल देखिए, लेकिन लगन आपको क्यों देखना जरूरी है और ऐसा क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है कि लगन राशि कुंडली के साथ आपको लगन कुंडली भी देखनी चाहिए। जब राशिफल भी देखते हैं तो उस महीने का लगन कुंडली भी देख सकते हैं, लगन के साथ क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है, फिर दोनों को जोड़ के देखिए। क्योंकि राशिफल 50% है तो 50% आप लगन को मान के चलिए, क्योंकि राशि का जो भी फल निकल के आता है उसका सीधा सीधा प्रभाव जो है कहीं ना कहीं आप पे पड़ने वाला है। और आप है कौन? यानी लगन है क्या? लगन है आपका शरीर है ना। जितने पर्यायवाची शब्द आप लेके आए, तनु, शरीर, आप खुद उस कुंडली में, उसको लगन कहते हैं। यानी कि जो भी घटनाएं घटती हैं आपके साथ उसका प्रभाव आपके लगन पे पड़ता है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप इसको जानने की कोशिश कीजिए पूरा। अगर ज्योतिष में आप इंटरेस्ट रखते हैं तो ये वीडियो पूरा देखिए और समझिए। चंद्रमा जिस राशि में होती है आपके जन्म के समय, वो आपका मून साइन होता है और पूरब की दिशा में यानी ईस्ट होराइजन में जो राशि उदय हो रही होती है वो लगन होता है। अब ये कैसे पहचानेंगे? आप अपना ये कुंडली खोल के, अगर आपके पास आपकी कुंडली है तो आप ये खोल लीजिए और आप देखिए, इसको पहला हाउस बोलते हैं ना। ये फर्स्ट हाउस है, ये सेकंड हाउस है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ हाउस है, ये सिक्स्थ हाउस है, ये सेवन्थ है, ये एट्थ है, ये नाइन्थ है, ये 10th हाउस है, 11th है और ये 12th हाउस है ना। तो आप देखिए यहाँ पे जहाँ पे आपका ASC या लगन हिंदी में लिखा होगा वो आपका लगन है। यानी लगन कौन होता है? फर्स्ट हाउस ही है। इसी को ईस्ट भी कहते हैं। यानी जैसे मैंने कहा कि पूरब की दिशा में जो राशि उदय हो रही होती है बेसिकली वो लगन में आता है, फिर उसी क्रम में उसको घटाते हैं। तो ये ईस्ट है तो आपका ये वेस्ट है, ये आपका नॉर्थ है, ये आपका साउथ है ना। तो पूरब की दिशा में जो राशि उदय हो रही थी उसको यहाँ पे डालते हैं। अभी जो मैंने मेंशन किया है बेसिकली वो हाउस मेंशन किया है कि 1 से लेकर 12वें तक का जो आपका घर है वो कुंडली में 12 हाउस होते हैं। अब यहाँ पे देखिए कौन सी राशि लिखी हुई है। यहाँ पे लगन लिखा होगा या ASC करके लिखा होगा, एसेंडेंट है ना, या हिंदी में लग्न लिखा होगा। तो आप ये देखिए यहाँ पे कौन सी राशि है ना। जैसे यहाँ पे अगर 1 ही नंबर की राशि है तो आपका मेष लगन हो गया, 2 नंबर राशि है तो वृषभ लगन हो गया, 3 नंबर राशि है तो आपकी जेमिनी होगी, मिथुन लगन की कुंडली होगी, 4 नंबर है तो कर्क लगन है, 5 नंबर है तो सिंह लगन है, 6 नंबर है तो कन्या लगन है, 7 नंबर है तो तुला लगन की कुंडली है, 8 है तो वृश्चिक लगन है, 9 है तो धनु लगन की कुंडली है, 10 है तो मकर लगन की कुंडली है, 11 है तो कुंभ लगन और 12 है तो आपका ये मीन लगन की कुंडली है। तो जो भी नंबर यहाँ पे लिखा होगा आप देखेंगे राशि उसी क्रम में घटती चली जाती है और यहाँ तक आ जाती है। कोई आपसे ज्योतिष कहता है कि आपका कुंडली में ये प्लैनेट खराब है, यानी कि 6, 8, 12 में है और आपको ये नुकसान होने वाला है, तो आपको जो करना है, रेमेडीज जो भी बताया जाता है वो आप करते रहिए। लेकिन एक जो रेमेडी आपको बाय डिफॉल्ट पूरे जीवन भर करना है वो करना है आपके लगन के लॉर्ड के लिए। मान लीजिए लगन में यहाँ पे वृषभ लगन की कुंडली लेता हूँ, यहाँ पे 2 नंबर है ना, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली 3 आएगा, 4 आएगा। ये राशि की बात हो रही है। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और ये फिर से 1 है ना। तुला लगन की कुंडली हो गई, तो तुला लगन की कुंडली हो गई तो ये क्या हुआ? आपका तुला राशि है, यानी कि ये आपका लिब्रा हो गया। यानी लॉर्ड कौन होते हैं इनके? वीनस। तो आप क्या देखेंगे? आप कोई सा भी जो भी राशि लिखा हो उनको लॉर्ड को देखिए आप, है कि नहीं, और देखिए उनकी प्लेसमेंट कहाँ है। अगर प्लेसमेंट अपने ही घर में है यहाँ पे तो बहुत अच्छी बात है ना। अगर प्लेसमेंट 5वें घर में है यहाँ पे वीनस की तो भी बहुत अच्छी बात है, या प्लेसमेंट 9th हाउस में है
तो भी अच्छी बात है। अभी हम राशि नहीं देख रहे, हाउस प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। राशि प्लेसमेंट के हिसाब से भी प्लैनेट का जो रिजल्ट है वो बदलता है, लेकिन हाउस प्लेसमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा आप देखिए प्लैनेट की डिग्री क्या है कि नहीं। उसके बाद देखिए कि वो कंबस्ट तो नहीं है, अस्त तो नहीं है। उसके बाद देखिए क्या वो राहु या केतु के साथ तो नहीं है, या उनकी दृष्टि इस पे तो नहीं पड़ रही है। तो कहने मतलब कि आपको ओवरऑल देखना है कि प्लैनेट की प्लेसमेंट कहाँ है। प्लेसमेंट अगर अच्छी है अपने घर में है, 5th में है, 9th में, तो बहुत अच्छी बात है। फिर डिग्री चेक कर लीजिए, अगर 5th 9th या फर्स्ट हाउस में, 5th हाउस में, 9th हाउस में और डिग्री वाइज कमजोर है, तो आप इसका रेमेडीज के लिए आप इसका नग पहन सकते हैं, रत्न पहन के आप इसको, जेम स्टोन पहन के आप इसको और स्ट्रॉन्ग अपने फेवर में ला सकते हैं। और 9th हाउस में है तो भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर उसकी प्लेसमेंट कहीं ना कहीं 6th हाउस में, मान लीजिए वेनस 6th हाउस में है, 8th हाउस में है या 12th हाउस में है ना। हालांकि ये कहा जाता है कि शुक्र 12th हाउस में अच्छा रिजल्ट देते हैं, बट अभी हम उसके स्पेसिफिक्स पे नहीं जा रहे। मैं आपको वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि लगन का जो लॉर्ड होगा अगर 6, 8, 12 में है तो ये मेलेफिक हाउसेज हैं, है कि नहीं। और शुक्र को कहीं ना कहीं नेचुरल बेनिफिक हाउस बोला जाता है, बेनिफिक प्लैनेट बोला जाता है। तो कभी भी कोई बेनिफिक प्लैनेट अगर मेलेफिक हाउस में बैठता है तो अपने रिजल्ट में उसकी कमी आ जाती है, क्योंकि वो खुद को प्रोटेक्ट करने में लगा रहता है। तो आप मान लीजिए 6, 8, 12 में, तो ऑब्वियसली सबसे पहले क्या कमजोर हुआ, सबसे पहले जो है आपका वो लग्न कमजोर हो रहा है 6, 8, 12 में बैठने की वजह से, है कि नहीं। और लग्न कमजोर होगा तो बाकी प्लैनेट की जो भी कुंडली में स्थिति बन रही है, बाकी जो भी योग खराब योग बन रहे हैं, खराब महादशा चल रही है, उसका प्रभाव तब ज्यादा बढ़ जाएगा जब आपके लगन की लॉर्ड की स्थिति अच्छी नहीं है। तो आपको कुंडली में लगन पे हमेशा ही ध्यान देने की जरूरत है। चाहे कोई भी रेमेडीज कर रहे हो, कोई भी महादशा चल रही हो, कोई भी आपको बताया गया है रत्न पहनना, जो भी करना है, लेकिन आपको अपने लगन के लॉर्ड के पीछे काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही लगन मजबूत होगा, आप मजबूत होंगे, फिर बाकी चीजों को आप झेल पाएंगे। क्योंकि देखिए मनुष्य योनि में जन्म लेने का मतलब है ये मृत्यु लोक है, तो जीवन पे प्रभाव तो हमेशा ही रहेगा, कभी भी एक जैसा कुछ हो ही नहीं सकता है। लेकिन उसको झेलने की ताकत आपको लगन कुंडली में आपको लगन ही देता है, क्योंकि वो है आपका फर्स्ट हाउस, और फर्स्ट हाउस का लॉर्ड की स्थिति ये बताएगी कि आप कितने स्ट्रांग हैं और कितने परेशानियों को आप झेल जाते हैं। क्योंकि बाकी कोई भी प्रभाव आपकी कुंडली में किसी भी राशि में किसी भी वजह से 6, 8, 12 किसी भी प्लैनेट की स्थिति की वजह से अगर आपके जीवन पर प्रभाव पड़ता है तो घूम फिर के वो आपके ही ऊपर आता है ना। अगर आपकी नौकरी चली जाएगी तो कौन प्रभावित होगा, आप होंगे, है कि नहीं। घर में किसी की अचानक मृत्यु हो जाती है तो दुख सबसे किसको ज्यादा होगा, आप किस पे प्रभाव पड़ेगा, आप पे पड़ेगा, है ना। आप पैसा नुकसान हो जाता है तो सबसे नुकसान किसको होगा, आपको होगा। आपकी शादी नहीं हो रही है, शादी के बाद घर में स्थिति अच्छी नहीं है, आपका कला है, स्थिति नहीं बनती, तो किस पे होगा, आप पे होगा। यानी कि कोई भी रीजन हो जीवन में कहीं से भी घूम फिर के उसका अगर प्रभाव किसी पे पड़ेगा तो वो आप ही हैं। तो इस करके कोई भी रेमेडीज आप करते रहिए, कुछ भी करते रहिए, आप अपनी लगन के लॉर्ड पे काम कीजिए, क्योंकि कुंडली में फर्स्ट हाउस यानी लगन यानी आप बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब डिपेंड करता है कि कौन सा लगन है आपका और कौन से उसके लॉर्ड है, उसके हिसाब से क्या रेमेडीज आपको करना चाहिए। यहाँ अगर एग्जांपल के लिए मैंने अगर शुक्र को यहाँ पे डाला है तो शुक्र को अगर आपको स्ट्रॉन्ग करना हो तो शुक्र का रत्न जो है हीरा पहन सकते हैं आप। अगर आपका शुक्र 5th हाउस में, 5th हाउस में या 9th हाउस में और कमजोर है तो आप हीरा पहने या ओपल पहने या जिरकॉन पहने, है ना, ये पहन सकते हैं आप। अगर उसकी खराब स्थिति है 6, 8, 12 में है तो आप क्या इसका मंत्र जाप कीजिए शुक्र का, ऐसे ओम शुभ शुक्रायना बीज मंत्र का जाप कीजिए। लक्ष्मी जी की पूजा कीजिए, उनके वो लॉर्ड हैं। और जो शुक्र रिप्रेजेंट करते हैं फीमेल्स को, छोटे बच्चों को, उनको आप चॉकलेट खिलाइए, खुश रखिए। कहने मतलब है कि आपको शुक्र और उसके एट्रीब्यूट्स पे काम करने पड़ेंगे। तो उससे रिलेटेड जो आइटम्स है उसका दान करने को बोला जाता है। इससे शुक्र का जो वस्तु है वो मीठा हो गया, कहना मतलब चीनी है, चावल है, दूध का भी दान आप कर सकते हैं शुक्र के लिए, है कि नहीं। लेकिन उसके एट्रीब्यूट्स क्या है, फीमेल्स को रिप्रेजेंट करते, तो उन पे उनका सम्मान कीजिए तो आपका वो भी सही रहेगा, है कि नहीं। और शुक्र जो कहीं ना कहीं माता लक्ष्मी को दर्शाते हैं, लक्ष्मी जी की पूजा कीजिए, फ्राइडे को फास्ट कीजिए अगर 6, 8, 12 में है तो। कहीं ना कहीं कहने का मतलब ये है कि किसी भी स्थिति में बाय डिफॉल्ट आपको लगन का जो है रेमेडीज हमेशा करता ही रहना है और लगन को मजबूत बनाते ही रहना है। आप इनके मंत्रों को, बीज मंत्रों का जाप करते रहिए। कभी भी किसी शुक्ल पक्ष किसी भी शुक्रवार से आप स्टार्ट कीजिए कोई बीज मंत्र, उसको लगातार 40 दिन आप करते रहिए। और जो शुक्र का है, जैसे मान लीजिए शुक्र की महादशा होती है आपके 20 साल की होती है कि नहीं, तो 20,000 का इसका जाप होता है, बट कलयुग में आप इसको आप 80,000 ले सकते हैं। फिर मार्जन तर्पण मिला के आप देख लीजिए 10% मार्जन तर्पण हवन के हिसाब से आप कहीं ना कहीं मान के चलिए कि आप इसको 90,000 का आप जाप आपको 40 दिन में कंप्लीट करना ही करना चाहिए। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।